हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं। वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे भाई इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। उनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम तो है, लेकिन उनके पासपोर्ट में उनकी वाइफ का नाम नहीं है। तो क्या ऐसे कंडीशन में उनका जो फैमिली विजिट वीज़ा है उनकी वाइफ के लिए, वो वीज़ा स्टम्प हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर ऐसे सारे लोग जिनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम तो है, लेकिन उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है। ऐसा क्या काम करें कि जिससे वीएफएस सेंटर में अगर वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो सऊदी एम्बेसी से वीज़ा लगकर आ जाए, रिजेक्ट ना हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपके वाइफ के पासपोर्ट में आपका नाम है, लेकिन आपके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है। तो क्या ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबल है कि आपकी फैमिली का वीज़ा लगकर आ जाए। अब ये जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, इस चीज़ को लेकर अगर मैं आप लोगों से पिछले साल के बारे में बात करूं, तो पिछले साल दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जिनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम तो था, लेकिन उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं था। उन लोगों ने वीएफएस सेंटर जाकर जब अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट किया, उसके बाद में दोस्तों उनका वीज़ा लगकर आ गया था। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों जिनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम था, लेकिन उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं था। सारे लोगों का वीज़ा लग जा रहा था दोस्तों, अगर उनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम है तो। अब ये जो मैं अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं उन वीएफएस सेंटर का अपडेट बता रहा हूं जो दिल्ली के अंडर में आते हो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कलकत्ता या लखनऊ। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम नहीं है और हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप वीएफएस सेंटर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। क्योंकि अगर दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम नहीं है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में फिर भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वीएफएस सेंटर जाकर सबमिट करते हैं तो 99% ये चांस है कि आप अपनी मेहनत और अपना पैसा दोनों बेकार करते हैं, दोनों ज़ाय करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर ऐसे दोनों लोग जिनके दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम नहीं है, या अगर एक के पासपोर्ट में एक का नाम है फिर भी अगर वीज़ा नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्या करना चाहिए आपको जिससे आपका वीज़ा स्टम्प होने में कोई इशू ना आए। उसके लिए दोस्तों आपके सामने दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि जो मेरिज सर्टिफिकेट है आपका, उसको आप अटेस्टेशन करा दीजिए। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जो आपका मेरिज सर्टिफिकेट है, अगर अटेस्टेशन नहीं तो आप उसको अपोस्टाइल करा लीजिए। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि अटेस्टेशन और अपोस्टाइल दोनों में किसमें ज़्यादा फायदा है, तो ज़्यादा फायदे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अपोस्टाइल में फ़ायदा है। क्योंकि दोस्तों अटेस्टेशन वाला जो मेरिज सर्टिफिकेट होगा वो आपका सिर्फ सऊदी के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर आप अपोस्टाइल करा लेते हैं मेरिज सर्टिफिकेट का, तो दोस्तों ये बहुत सारी कंट्री और बहुत सारी जगहों के लिए वैलिड होगा और वो मेरिज सर्टिफिकेट काम आएगा आपके। अब दोस्तों चाहे आप अटेस्टेशन करवाएं और चाहे आप अपोस्टाइल कराएं, दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। लेकिन वो जो मैरिज सर्टिफिकेट जो होना चाहिए दोस्तों, वो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब दोस्तों आपका ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये स्टेट गवर्नमेंट से आपके यहाँ का जो कोर्ट होगा दोस्तों वहां से बनेगा, और इस मैरिज सर्टिफिकेट पे दोनों लोगों का सिग्नेचर होता है दोस्तों, दोनों लोगों का फोटो भी लगता है। और इस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर अगर देखा जाए दोस्तों तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम भी लिखा होता है, और आई थिंक तकरीबन ये 2 पेज में होता है दोस्तों। अगर ये वाला मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में है तो ही उसका अटेस्टेशन भी होगा और तो ही उसका अपोस्टाइल भी होगा।
और अगर हम बात करें दोस्तों कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के पासपोर्ट में अगर दोनों का नाम है तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे लोगों का जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, स्टम्प हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक कन्फ्यूजन के बारे में कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन करा लेते हैं तो क्या हर बार जब भी आप नया वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी फैमिली के लिए हर मर्तबा अटेस्टेशन कराना पड़ेगा, या एक मर्तबा अगर आपने अटेस्टेशन करा लिया है तो वो हमेशा के लिए हो गया? तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि अगर आपने एक मर्तबा अटेस्टेशन करा लिया उसके बाद में दोबारा आपको अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कभी भी अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो पहली मर्तबा जो आपने अटेस्टेशन कराया था वो अटेस्टेशन काफ़ी होगा। आप उसी से जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं उनका वीज़ा स्टम्प करा के। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों के पासपोर्ट में दोनों लोगों का नाम है तो दोस्तों ऐसे लोगों का वीज़ा स्टम्प होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों के मेरे सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन या अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस साल भी कोई ऐसे भाई जिनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका तो नाम था लेकिन उनके पासपोर्ट में उनकी वाइफ का नाम नहीं था और ऐसे कंडीशन में अगर उनका वीज़ा स्टम्प हुआ हो तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर अपडेट दें। और अगर उनकी वाइफ के पासपोर्ट में उनका नाम था लेकिन उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं था फिर भी वीज़ा स्टम्प हुआ तो कौन से वीएफएस सेंटर से वीज़ा स्टम्प हुआ है? क्या दिल्ली के अंडर में आने वाले वीएफएस सेंटर से हुआ है या मुंबई के अंडर में आने वाले वीएफएस सेंटर के जरिए से उनका वीज़ा स्टम्प हुआ है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।